एक बार हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली के किले में बादशाह के साथ बात करने में मशरूफ थे और सल्तनत के दूसरे ओहदेदार भी साथ थे कि इतने में एक बदकार औरत हाजिर हुई और बादशाह से फरियाद करने लगी। उसने अर्ज किया कि हुजूर मेरा निकाह करा दें, मैं सख्त अजाब में मुब्तला हूँ। बादशाह ने पूछा कि किसके साथ निकाह करेगी और किस अजाब में घिरी है। वो कहने लगी कि ये साहब जो आपके साथ में हाथ डाले कुतुब साहब बने घूम रहे हैं, उन्होंने मेरे साथ नौज़ुबिल्लाह हराम कारी की है, जिसमें मैं हामिला हो गई हूँ। ये सुनकर बादशाह और हाजिरीन को बहुत हैरत हुई। सब ने शर्म से गर्दन झुका ली। उधर कुतुब साहब के माथे पर शर्मिंदगी और हैरत से पसीना आ गया। आपको उस वक्त कुछ न सूझा और दिल ही दिल में अजमेर की तरफ रुख करके ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को मदद के लिए याद किया। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे ही अपने मुरीद के दिल से खामोश चीख सुनी, लब्बैक कहते हुए मदद के लिए फौरन आ गए। सब ने देखा कि सामने से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ला रहे हैं। आप अपने कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, मुझे क्यों याद किया? कुतुब साहब मुंह से तो कुछ न बोल सके, लेकिन आंखों से आंसू जारी हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उस बदकार औरत की रुख करके गुस्से से इरशाद फरमाया, ऐ गर्भ में रहने वाले बच्चे, तेरी माँ कुतुब साहब पर तेरे बाप होने का इल्जाम लगाती है। तू सच सच बता, उस औरत के पेट से इतनी साफ और तेज आवाज आई कि मौजूद सभी लोगों ने साफ सुनी। बच्चे ने कहा, हुजूर इसका बयान बिल्कुल गलत है और यह और बड़ी हरामकार और झूठी है। कुतुब साहब के बदख्वाहों ने इसे सिखाकर भेजा है ताकि इमली इज्जत लोगों की नज़र से गिर जाए। ये बयान सुनकर मौजूद लोगों को बहुत हैरत हुई। उस औरत ने अपने झूठे बोलने का इल्जाम लगाने का इकरार किया। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इज्जत अल्लाह के हाथ में है, और वापस अपनी जगह पर आ गए। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार रहमतुल्लाह अलैह के अलावा सब ही सरकार गरीब नवाज के तशरीफ लाने और गायब होने पर बहुत ज़्यादा हैरत में थे।